रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे केसेस आपके पास आ गए होंगे, आप तो रियल टाइम देख रहे हैं। 4 a.m. today, Delhi's average air quality was 751. और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल्स में ऑफ कर दिया जाता है। बहुत सारी एलर्जीज हो रही हैं। 90% of our problems, functional problems, asthma, bronchitis, skin, stomach, arthritis, this can be controlled. Falling of hair, dandruff, can be controlled अगर pollution को control करना। स्किन डिजीज भी अब आप हर दूसरे आदमी को देखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्किन की सभी को है। और स्किन में सर एक प्रॉब्लम है सोराइसिस। Dandruff is the first stage of psoriasis. सुन करने की सर कोई दवा होती है, जैसे ना वो धीरे धीरे बॉडी को ही सुन कर देती है। सुन तो कर रही है, उसका साइड इफेक्ट्स कितने हैं? मेन आज एलोपैथी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक खांसी जुकाम के लिए गए थे तो दवा बन गया उसका। आपने दवा को की दवाई दी, अस्थमा की इनहेलर्स दिए, तो वो आपके स्किन में आ गया। जब स्किन में आएगा तो पेट में अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे। एलर्जी शिफ्ट फ्रॉम स्किन टू रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी टू स्किन। सर फूड भी अपने आप में मेडिसिन है, अगर मेडिसिन की तरह ली जाए। लिमिट में लो, से टॉनिक 2 पैक दे लो, 30 ml के, कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, देखते हैं हम बच्चा बिल्कुल नॉर्मल गया है, कल आ रहा है तो फिर जुकाम खांसी है। उपाय तो ये रेस्पिरेटरी जो मैंने आपको बताएंगे, ट्राई इट एंड इफ यू फेल आई एम रिस्पांसिबल। हाँ, ये जीवन जीने का अगर तरीका है अच्छा जीवन जीना है, तो जितनी चीजें अवेलेबल हैं उनका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। हमें योग को भी कुछ हद तक अपनाना चाहिए, आयुर्वेद का भी सहारा लेना चाहिए जीवन खाना खाने के तरीके में, और होम्योपैथी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया बी द चेंज पॉडकास्ट में फिर से आपको मिलवाने ले आया हूं एक चेंज मेकर से। दोस्तों आज के जो हमारे चेंज मेकर हैं डॉक्टर SPS बख्शी, इन्हें फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी कहा जाए तो भी कम नहीं है। लगभग 50 साल प्लस से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाखों लोगों को बड़े अपने साधारण होम्योपैथी इलाज से ठीक कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज ठीक करे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को क्योर किया है, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को किया है, और लगभग 3rd जनरेशन है अब है जो डॉक्टर बख्शी की आज प्रैक्टिस कर रही है। बैक्संस होम्योपैथी के चेयरमैन डॉक्टर बख्शी आज हमारे साथ हैं। वेलकम सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे अपने इतना टाइट शेड्यूल में से आपने मेरे लिए समय निकाला। सिंपल कारण है इसका, बता दो। हर इंसान सेल्फिश है, मैं भी सेल्फिश हूँ। पैसे कमाने के लिए सेल्फिश नहीं मैं, वो हो गया खेल पूरा जी। मेरा एक मिशन है, होम्योपैथी को मैं घर घर लेके जाना चाहता हूँ। आपको मैं थैंक यू बोलूँ कि आप अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, होम्योपैथी के आपके माध्यम से स्प्रेड होगी। स्मॉल एफर्ट से ही जी काम चलेगा, क्योंकि सफरिंग इतनी ज्यादा है। एलोपैथी दवाइयों से एक बीमारी को दबाते हैं, 2 और पैदा कर देते हैं। स्पेशली जो एरिया जो है जहाँ की एलोपैथी का कोई रोल नहीं है, वहां हमें सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। मैं एलोपैथी का अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड जी। तो इसलिए मैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपने सही बोला, मैं रश करके आया हूँ सारे पेशेंट को छोड़ के। लाइन लगी हुई थी, आज जाने दो मेरे को प्लीज। डॉक्टर असिस्टेंट बोला आप करो, तो ये जरूरी है मेरे लिए। सो नाइस ऑफ यू
सर आजकल सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा एनसीआर में चल रहा है वो एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे केसेस आपके पास आ रहे होंगे, आप तो रियल टाइम देख रहे हैं। इवन एथलीट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है रनिंग में, और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल्स में ऑफ कर दिया जाता है। बहुत सारी एलर्जीज हो रही हैं, स्पेशली ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। उसके लिए आज होम्योपैथी कितनी रेलेवेंट है? देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम जो हो रही है आज की पोल्यूशन की वजह से अस्थमा बन रहा है, खांसी जुकाम, हर पेशेंट आ रहा है, खांसी जुकाम, खांसी जुकाम, खांसी जुकाम। आज से 50 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था, दवाई देता था 4 दिन में नहीं, 2 दिन में आराम आता था। अब पेशेंट को दवाई देते हैं, आराम आता है, रिलैप्स कर जाता है। बिकॉज ये पोल्यूशन इज लाइक फ्यूल ऑन द फायर। आग लगी हुई है, पेट्रोल डलता जा रहा है। मैं फील करता हूं कि 90% of our problems, functional problems, asthma, bronchitis, skin, stomach, arthritis, this can be controlled. Falling of hair, dandruff can be controlled अगर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लें। मैं परसों रात को अभी आया हूं, मैं श्रीलंका से। श्रीलंका में आप सबको बोलना चाहिए, पोल्यूशन जीरो है, हरियाली बहुत है, सफाई कमाल की है, कहीं कचरा नहीं मिलेगा आपको। बस में से किसी ने कचरा बाहर फेंका, वो रैपर होता है ना चिप्स का जी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, बोला कि जाइए उठा के लाइए वहां से, हमारा देश कचरा के अगेंस्ट है। आई वाज सरप्राइज सुन के बाद, और हमारे डॉक्टर्स ने ऐसा करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आके मैंने देखा एयरपोर्ट तक तो ठीक था, उसके बाद कचरे कचरा, हर तरफ कचरा फेंका हो। ये एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। एक स्वास्थ्य मंत्री होता है ना, मैं कहता हूँ सफाई वाला मंत्री होना चाहिए, जिसका काम ही सिर्फ सफाई देखे। उससे पोल्यूशन बहुत हो रही है, झाड़ू मार रहे हैं तो पॉलिथीन जा रहा है, वो रैपर्स जा रहे हैं सारे, कोई भी कहीं भी फेंक देता था। आप देखिए पोल्यूशन से पहला अटैक होता है, टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। जो टॉन्सिल्स इनलार्ज होते हैं, ये आपके भी मेरे सबके हैं। ये कहते हैं इसका ऑपरेशन कर दो। टॉन्सिल्स बनते क्यों हैं, टॉन्सिलाइटिस क्यों बनता है? टॉन्सिल्स तो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, 18-19 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ कफ एंड कोल्ड, दे गेट दीज टू चोकिदास सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट। ये इनलार्ज हो जाते हैं। जब इनलार्ज हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, और वो बोलते हैं इसका ऑपरेशन करो, इसको निकाल दो। उसको तो निकाल दोगे, लेकिन बॉडी में जो एलर्जी है उसको कैसे हटाओगे? फिर क्या होता है, साइनसाइटिस डेवलप हो जाता है, नाक बंद होता है। ये तो बड़ा कॉमन हो गया एवरी पेशेंट। फिर उसको बोलते हैं जी अब नाक के सर्जरी करा लो। हमारे पास 2 महीने पहले पेशेंट आई थी, वो 9 टाइम्स ऑपरेटेड हुई है, 41 ईयर्स ओल्ड है वो, साइनस के लिए। साइनस के लिए। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मेरे को परमिशन लेनी चाहिए थी उनसे बोलने के लिए। और कहती 10 साल ऑपरेशन करने गई थी मैं, एकदम ख्याल आया, अब मैं गुरु जी के मंदिर से एसोसिएटेड हूँ, तो छतरपुर में मैं उनका शिष्य हूँ। तो कहते वो भी वहाँ बड़ी फेमस गाना गाने वाली है और भजन गाती है बड़ा अच्छा। तो कहते हैं मेरे को एकदम ख्याल है आपके पास जाना चाहिए। तो अब उसको सर्जरी तो कर देंगे, दोबारा फिर हो जाएगी। नाली में कचरा आ रहा है, उसको आप डंडा मार के साफ कर दोगे, जब तक कचरा आना बंद नहीं करोगे नाली फिर ब्लॉक हो जाएगी, सोर्स रोकना पड़ेगा। होम्योपैथी क्या करती है, जो आपके जो ह्यूमन सेल जो टूटता है एज ए रिजल्ट टू एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, आपने कुछ खाया जो बॉडी को सूट नहीं किया, वो सेल टूटते हैं, सेल टूट के सर्कुलेट करते हैं। जहां आपकी फैमिली में ये टेंडेंसीज है, ये जेनेटिक होता है, वहां वो सूजन पैदा कर देते हैं। और हम होम्योपैथी से सेल की लाइनिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, सो दैट दोबारा अटैक्स ना हो। होम्योपैथी इज गेटिंग पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स अलोन, बट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आज होम्योपैथी पेशेंट बढ़ रहे हैं एलोपैथी की वजह से, वो उसको सप्रेस करते जा रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं। सप्रेशन से क्या होगा, एक दिन आएगा सांस नहीं आ रहा है, सफोकेशन हो रही है, क्योंकि जो सेल मैंने बताया टूट रहे हैं, जैसे सेल टूटता है, हिस्टामिन जो रिलीज करता है वो जाके सर्कुलेट करता है। जब वो सर्कुलेट करता है, इंफ्लेमेशन पैदा करती है। एलर्जी का सिर्फ एक ही सिम्टम है, सूजन, इंफ्लेमेशन, पेन एंड इचिंग।
यहाँ हड्डियों में आएगी सूजन, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हो जाएगा। तो उसको आपको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, होम्योपैथी जो पॉपुलर हो रही है, बिकॉज होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। एंड लॉन्ग टर्म रिलीफ है। रिलीफ जो है, ये नहीं मैं फिर बोलूंगा आपको कि आप सोचो कि खांसी जुकाम दोबारा नहीं होगी आपको, क्योंकि इतने पोल्यूशन है। आज सुबह इंडेक्स बता रहा था गुड़गांव का 1000, शॉकिंग। आप क्या कैसे सकते हैं, बड़ी जल्दी टाइम आने वाला है, आपको ऑक्सीजन मास्क मिलेंगे, अब ऑक्सीजन लगी हुई, हाँ, सिलेंडर लगाने पड़ेंगे। कार में लग के आएंगे, देखना भी जी। देखना भी आप कि आप उसके बिना नहीं चल सकेंगे। और जैसे वो कहते हैं नॉन स्मोकिंग जोन है, वहां जाके आप सिगरेट पी लेते हैं, एयरपोर्ट पे बने ना, जी। ऐसे आपके जोन बनेंगे। अब ये जोन है जी, ऑक्सीजन चैम्बर साइड। बिल्कुल बनेंगे। ये आपको सीरियसली इनको करना चाहिए। पोल्यूशन का कर सकते हैं कंट्रोल, मिट्टी सफाई पहले करें, जितने रोड साइड जो पड़ा हुआ है। यहाँ के प्लांट्स देखो ना, मिट्टी कोई हरा प्लांट नहीं दिखता है। आप गोवा चले जाओ, वहां हरा प्लांट मिल जाएगा। आप विलेजेस में जाके देखो। अब लेटेस्ट जो एक मेदांता हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई डॉक्टर अरविंद की, कि लंग्स की फोटो दिखाई उन्होंने, उसमें काले काले डिपॉजिट्स हैं। वो कहते हैं जिंदगी भर कभी नहीं हटेंगे अब ये। अच्छा, एक बार हो गए तो वो रहेंगे। होंगे, वो आपको फोटो दिखाएंगे कि सो बैड। बात मैं अभी से नहीं, जो गांव वाले का जो लंग की डायसेक्शन करी, जो छाती देखी, तो जो लंग देखा तो वो पिंक था, शहर वाला का काला डिपॉजिट आए हुए। अस्थमा बनेगा, कैंसर बढ़ेगा, आपको सार्कोइडोसिस बनेगा, लंग की डिजीज होती है। और जहां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वहां स्किन आएगी। दोनों बहन भाई। स्किन का भी मैं आ रहा था इस पे सर। स्किन डिजीज भी अब आप हर दूसरे आदमी को देखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्किन की सभी को है। और स्किन में सर एक प्रॉब्लम है सोराइसिस। सोराइसिस भी ना पहले जैसे हम बचपन में देखा बहुत कम लोग होते थे। अब मतलब पिछले 2-3 साल में तो मैंने इतने केसेस देखे हैं कि हर कोई बंदा, और वो इतनी एलर्जी हो जाती है, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। उसका आपके पास क्या इलाज है? ये जो आपने सोराइसिस बोला ना, सिर्फ सोराइसिस नहीं है, सारी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जब भी आप अस्थमा किसी को हो रहा है या खांसी जुकाम हो रहा है, आप उसको एलोपैथी दोगे, उसको सप्रेस करोगे, वो स्किन में शिफ्ट हो जाएगा। स्किन, रिमेंबर दिस, स्किन एंड रेस्पिरेटरी आर वन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हेड से लेके टो तक पूरा फैला हुआ। ये एक्सटर्नल स्किन है, ये दिख रही है आपको। इंटरनल स्किन कौन सी है? लंग्स, पेट, ये जॉइंट मसल्स के अंदर की लाइनिंग जो है, वो स्किन है। वो भी स्किन है जी। वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। सारे ऑर्गन्स ही। ठीक है, आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्किन की। स्किन में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है बच्चों में? एक्नी, पिंपल्स। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा जी। अब एक्नी क्यों आती, पिंपल्स क्यों आते हैं? बच्चों का कहते थे ना, पिंपल्स तो बच्चों में निकलते हैं। आज मैं आपके 50 साल के आदमी के पिंपल्स खाता हूँ, वो एलर्जिक रिएक्शन से आ रहे हैं। जहां एक्नी आएगी, साथ में उसके एक्जिमा भी आ सकता है। एक्जिमा 2 टाइप का है, ड्राई एंड वेट। जब वो बहुत खारिज करोगे तो इन्फेक्शन आ जाएगी, तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। थर्ड इज, आप जिसको एक डैंड्रफ बोलते हो ना, ये डैंड्रफ होगी जिसको, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो। दिस इज नॉट डैंड्रफ, दिस इज सबोरिया और बिगिनिंग ऑफ psoriasis. Dandruff is the first stage of psoriasis. Remember this line. Dandruff कब पड़ता है? सर्दी में। Psoriasis कब पड़ता है? सर्दी में। Mostly patients are better of psoriasis in summers. Change of weather में, दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में, और फिर स्टेबल हो जाता है, फिर फरवरी मार्च में झटका मारता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक, अच्छा एक बात और बताना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूं। वो कहते हैं गीता पे हाथ रख के, सोराइसिस का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट स्किन का भी कोई उनके पास नहीं है। सोराइसिस में तो हाथ खड़े कर देते हैं,
और सोराइसिस से इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं जिसका इतना साइड इफेक्ट है, उसकी कॉम्प्लिकेशन आती है, कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। जितने सोराइसिस वाले पेशेंट हैं उनके घुटने, उनके नेल इन्फेक्शन से टेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं बिल्कुल। वो तो जनरली मुझे लगता है जितना मैंने केसेस देखे हैं वो सुन करने की शायद कोई दवा होती है, जैसे ना वो धीरे धीरे बॉडी को ही सुन कर देती है। देखो जी, वो सुन तो कर रही है, उसका साइड इफेक्ट्स कितने हैं। मेन आज एलोपैथी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक खांसी जुकाम के लिए गए थे तो दवा बन गया उसने। आपने दवा को की दवाई दी, अस्थमा की इनहेलर्स दिए, तो वो आपके स्किन में आ गया। जब स्किन में आएगा, अब ऑइंटमेंट देंगे, उसको सप्रेस करेंगे, तो पेट में अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे। एलर्जी शिफ्ट फ्रॉम स्किन टू रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी टू स्किन। जहां से रोकेंगे दूसरी जगह जाएगा। आएगा। और मैं आपको एक बात और इसके साथ बताना चाह रहा हूं, ऑल एलर्जीज आर हेरिडिटरी। बड़ा अजीब लगेगा सुनकर आपको। मेरी रिसर्च ये बोलती है, विच इज बेस्ड ऑन लैक्स ऑफ पेशेंट्स, दैट एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। इवन सच बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन, बदमाश क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियन। सारे पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। नालायक पॉलिटिशियन, उनकी औलाद कभी ठीक हो सकती नहीं है। इसीलिए शादी करते थे ना पहले जमाने में, आज से 60 साल पहले, मम्मी पापा से पूछा जाकर, खानदान देख लो। खानदान इज वेरी, अब डॉग खरीदते हो, डिग्री डॉग ढूंढते हो ना, तो इसलिए मैं एक मजाक से बात बोलता हूँ जो सच है। शादी करते हो, जन्म पत्र मत मैच करो, हेल्थ पत्र मैच कर लो। लड़के को भी अस्थमा है फैमिली में, लड़की को, बच्चा को तो बैंड बोल गया। उनको अस्थमा आएगा ही आएगा, जहां अस्थमा आई तो स्किन आएगी। तो ये एलर्जीज है हेरिडिटरी, फर्दर एग्रीवेट हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। फूड खा रहे हैं, उसमें कीड़े मारने की दवाई है। माँ के दूध, अब गूगल्स खोलो ना, माँ के दूध के अंदर, बच्चे के खून के अंदर केमिकल्स है। और इंडिया टॉप करती है, इंडिया टॉप कर रही है केमिकल्स के अंदर जी। और अमेरिका में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, वो बैन कर देते हैं, यहां नहीं। तो आपको एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए आपको नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा। वाई योगा? अनुलोम विलोम करने से क्या होगा? आपके लंग्स की पावर बढ़ेगी। आप दर्दे हैं, जोड़ों का दर्द है, मसल में स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। स्वामी रामदेव जी क्या करते हैं? उनका हेमोग्लोबिन 16 है, 16, और मैं उनका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ उनका। अनुलोम विलोम, स्ट्रेचिंग, और बाहर का कचरा खाना बंद करो। जितने, मैं फ्लाइट के में खाना नहीं खाता इनका, जितनी मैं ट्रैवल सो फ्रीक्वेंटली, उनका खाना तो 24 घंटे तो पहले बना होता है, दोबारा रीहीट कर करके। परसों रात को मेरे को खाना ले आए, मैंने ऐसे टेस्ट करने का देखा, इट वाज सो सॉलिड, सो बैड, मैंने वापस कर दिया, मैंने नहीं खाना। वो कहते सर आपके लिए फ्रूट्स ले, मैं ओके फ्रूट ले लेंगे, बट आपको बाहर का कचरा नहीं खाना है। ट्राई टू ईट हेल्दी फूड। और खाने के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, ईट व्हेन यू हंग्री। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हंगर। नंबर 1 इज अ हैबिट हंगर, यार 1 बज गया, चलो घंटी बज गई है, लंच खा ले। एक होता है, दिस इज कॉल्ड हैबिट हंगर। दूसरा है मेंटल हंगर, टीवी में ऐड देखी, किसी को खाते देखा तो समोसे को हाथ मार मन कर गया। थर्ड इज अ स्टमक हंगर, थोड़ी सी चर्निंग हुई, भूख लग गई है, वेट करो, पानी पी लो, आधा कप चाय पी लो। एंड द फोर्थ इज द बॉडी हंगर, आपकी जो रिंग है ना वो हिलनी शुरू हो जाए, वो पैंट ढीली होनी शुरू हो जाए। अब उसके बाद मूंगी की दाल के साथ खाना, आपको लगेगा मैं चिकन खा रहा हूँ। जो वेजिटेरियन होता नहीं समझेगा चिकन का टेस्ट क्या है, लेकिन जो सच्ची बात है, जब भूख लगी तो खाओ, डोंट फालतू में ये खा लो वो खा लो, ये भी गलत है। सर फूड भी अपने आप में मेडिसिन है, अगर मेडिसिन की तरह ली जाए। वो तो आपने वो बात पूछी कि मेरे पेशेंट पूछते, एक पेशेंट आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये दारू बड़ी पीते हैं, इनको बिल्कुल मना करो दारू पीने के लिए। पहले आके लेक्चर मेरे को देके जाते हैं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं उनको समझाना। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, दारू इज ए टॉनिक एंड पॉइजन टुगेदर। सारा यूरोप पीता है, वाइन पीता है, लंच में भी, डिनर में भी। जापान के ओवर 90+ है, दारू पीते हैं। दारू इज ए टॉनिक इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू फ्रेश। आज सुबह उठे हो
कोई आराम से उठ गए हो और कोई सिर में दर्द नहीं है, बॉडी एक नहीं है, इरिटेबिलिटी नहीं है, लिमिट में लो, इसे टॉनिक 2 पैक ले लो 30 ml के, कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर सुबह उठ रहे हो, उठ के कहते आह, और फैटिग। सीधा एस्पिरिन की 2 गोली खाई, फिर पानी लेके फिर गाड़ी चलाने लगे, इट्स पॉइजन, डोंट टच इट। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एल्कोहल। मैंने 15 साल हो गए छोड़ दिए। एयरपोर्ट से आता हूँ, दिल करता है 1-2 बॉटल उठा लो वहां से। नहीं, मैंने छोड़ दिए, इट्स नॉट गुड फॉर अस। सो व्हाई टेक अल्कोहल एंड इन मॉडरेट क्वांटिटी। 2 पैक दे दो, ठीक है, और शूट कर रही है तो टॉनिक है, अदरवाइज इट्स अ पॉइजन, डोंट टच इट। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दारू के बारे में मैंने बोल दिया, स्मोकिंग तो क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग तो सारे आपके कहते हैं हार्ट पेशेंट को तुम दारू पी लो, स्मोकिंग नहीं करनी। सर, बैक्सन्स होम्योपैथी ने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा किट डेवलप करी है जैसे बच्चों को जनरली, जैसे मौसम चेंज होता है, सभी स्कूल जाने वाले बच्चों की इन्फेक्शन भी कैरी फॉरवर्ड होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, देखते हैं हम बच्चा बिल्कुल नॉर्मल गया है, कल आ रहा है तो फिर जुकाम खांसी है, जनरल हो गया ये जुकाम खांसी। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मैं ऑलरेडी इस पे मैंने बहुत काम कर लिया है और अभी चल रहा है काम। जी। बच्चों को 4 या 5 दवाई मैं बता रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट मी, वो घर में रखो आप। अभी बड़ी इजी हो गया बच्चों के लिए, मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स आ गए हैं हमारे, राइट? buybexon.com वेबसाइट में, जी। buybexon.com, राइट? मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स आपको अभी 16 लॉन्च हो गए हैं। उसमें कफ एंड कोल्ड का है, एडिनॉइड्स का है जिसकी सर्जरी बोलते हैं, साइनसाइटिस का है, अस्थमा का है, ऐसी फीमेल डिजीज का, लिकोरिया का भी है, इंजरी का भी है, एसिडिटी का भी है। ये 5 दवाइयां जो रेस्पिरेटरी की हैं, मैं चैलेंज से बोलता हूं, खांसी जुकाम की पिल्स, कफ एंड कोल्ड के, साइनसाइटिस के, एडिनोइटिस के, एंड 2 और आपने पता नहीं ट्राई करा या नहीं करा, एक बैक्सन की बहुत फेमस दवाई आती है, थ्रोटेड। होम्योपैथी कहते हैं ना कि आधा घंटा पहले कुछ खाना, आधा घंटा बाद में कुछ खाना। मैं कहता सब गलत है। आप खाने के साथ खा सकते हो, काम करेगी। आप थ्रोटेड, जिसका आपका गला खराब है, किसी का भी खराब है, ये चैलेंज है मेरा, एक्सेप्ट करता हूं मैं, ना काम करे, आई एम आंसरेबल। 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट विल इमीडिएटली से यस, बड़ी इफेक्टिव दवाई है। अब विटामिन सी डॉक्टर बोलते हैं एलोपैथी उसको लेने के लिए। आप थ्रोटेड बच्चों को सुबह शाम दो, जिनको खांसी उसका जल्दी हो रहा है, कोक, पेप्सी, नींबू पानी, अचार, चटनी खाने से तकलीफ हो रही है, थ्रोटेड की। मैंने ये चीज करी, मेरे पेशेंट तो मजाक से कहते हैं, उस दिन आया मिस्टर अभी आया, कहता है और मैंने तो जी आपने बोला था ना गोलगप्पे में थ्रोटेड डाल के, मैंने उस पर डाल के मैं खाता हूँ, मेरा गला ठीक है। कोक आप ट्राई तो करो, मैं कह रहा हूं। आप कोका कोला, पेप्सी पहले मैं मना करता था, लेकिन बाज नहीं आते लोग जी। है, वो पिज्जा भी खाएंगे, केचप भी लेंगे। आप साथ में थ्रोटेड खाओ। बच्चों की पार्टीज होती है स्कूल में, उसके जेब में डाल दो ब्लिस्टर पैक में थ्रोटेड, बोले खा के जा, एक खाना खाने के साथ खा, एक आके खा, देखो कैसे गला ठीक रहता है। तो आपने चाह तो मैंने आपको पिल्स बताए, मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स में, ये खांसी जुकाम के, एडिनोइड्स के, साइनस के, अस्थमा के, एक थ्रोटेड, ये रख लो। मैं 5 दवाइयों से मैं चैलेंज करता हूं, मेरे को आप 100 पेशेंट दे दो, आई गिव देम फ्री ट्रीटमेंट, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। इन 5 दवाइयों से मैं सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका कंट्रोल करके दिखा दूंगा। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ, इतना पेशेंट हमारे पास, मैंने लाखों देख ली, मेरा रिकॉर्ड है। और इसी ग्रुप में मैं उनको कहता, देखो मैंने आपको क्योर कर दिया है, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद फिर रिकरिंग हो, बिकॉज पोल्यूशन इतनी है, खाना खा रहे हैं। ये 5 दवाइयां घर में रख लो आप, और कोई तकलीफ है, मेरे डॉक्टर्स, मेरे क्लिनिक में 4 डॉक्टर्स काम करते हैं, मैं उनको फोन करो, वो आपको फ्री कंसल्टेशन दे देंगे। इनको रखो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे ना पेशेंट है, वैसे मना कर रहे हैं। एक डॉक्टर एक दिन में कितना पेशेंट देख लेगा? मैक्सिमम 100, मैक्सिमम कैपेसिटी, टाइम तो सर लगना ही है ना। उसके बाद तो फिर तो घास काट रहे हैं ना, नेक्स्ट डे वो मजा नहीं आता है। तो इसलिए कितना देख लेंगे, और फिर एम थोड़ा दिन में पैसे कमाना है पेशेंट के थ्रू, नो। एक
एक मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारे को एक कृपा हुई है, मेरे से डिस्कवरी करी मैंने एलर्जी की, मेरे से हुई है, मैंने करी नहीं, ये ब्लेसिंग हुई है, पिछले जन्म के कर्म जन्म का भाग्य बनता है, मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ। 12 घर होते हैं ना जन्म पत्री के, जी 9 ग्रह उसमें पड़ते हैं, मेरे 9 ग्रह बहुत अच्छे पड़े हैं, एक दो को छोड़ के, जो बड़े हीलिंग वाले हैं, सर्च वाले हैं। तो मैं सबको बोलता हूँ ये दवाइयां घर में रखो, अपने आप को ट्रीट करो, डॉक्टर के पास चक्कर लगाने बंद करो, और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जितने लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं सबको ये मैं आपको भेजूंगा ये किट, और ट्राई करके बताना इफ दे आर गोइंग टू क्रिएट। अब आज क्या सिचुएशन हो गई है, आज अक्रॉस इंडिया अब होम्योपैथी दवाइयां कैन बी सोल्ड अमंग एलोपैथी शॉप्स, पहले नहीं था। काउंटर, ओवर द काउंटर, या हो गया, आप लीजिए, ट्रीट करो, मजा क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बच्चे डरते हैं इंजेक्शन के साथ और वो एंटीबायोटिक। भी नहीं है सर, गोली खिलाने का वो नहीं रहता ना, ये तो मीठी गोली ही लगती है कि भाई इट्स वेरी वेरी, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। 5 दवाइयां रेस्पिरेटरी जो मैंने आपको बताई, ट्राई इट, एंड इफ यू फेल आई एम रिस्पॉन्सिबल। हाँ, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, अस्थमा पेशेंट को दोगे स्टार्ची, अरबी भिंडी दोगे, आग लगी है तो पेट्रोल डलेगा। तरबूज, लस्सी अस्थमा पेशेंट को सूट नहीं करता है, बिकॉज इट ब्लॉक्स द चैनल ऑफ सर्कुलेशन। तो ये चीजें सर, ये तो हमारे पुरानी प्रवृत्ति में भी, मतलब प्रवृत्ति हमारी ऐसी है कि हमारे सनातन से हम लोग सारे हैं, नहीं, नेचुरोपैथी तो हमारे उसमें यही बोलता था विरुद्ध आहार नहीं खाना। आयुर्वेद की थ्योरी है ना, जी वही पित्त कफ, पित्त कफ जो है जी, वही थ्योरी है। आप उसको अवॉइड करिए और साथ में होम्योपैथी दवाई खाइए, यू विल प्रोड्यूस ए हेल्दी नेशन। और करोड़ों रुपए के जो मिसयूज ऑफ फंड्स हो रहे हैं सर, इकोनॉमी में तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा मैं है। बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए का। एक इंटरव्यू अभी आई है हमारे गुरु भाई की, वो मैं आपको दूंगा। वो कहता था पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का अमेरिका में, पता है कोई कफ सिरप काम ही नहीं करता है, तो उन्होंने बच्चों के लिए बैन कर दी कफ सिरप। जी, प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते, ओवर द काउंटर नहीं है, एक सिंपल दवाई नहीं है इनके पास, और उसका साइड इफेक्ट कितना है। इसलिए ये 5 दवाइयां जो मैं बता रहा हूँ रेस्पिरेटरी की, कमाल की, हमारे पास स्किन की भी है, आर्थराइटिस की भी है, और स्टमक की भी है। 4-5 एरिया में 40 मेन डिजीज होती है, कवर कर सकते हो। अभी तक की बात से सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन जीने का अगर सलीका है, तरीका है, अच्छा जीवन जीना है, तो जितनी चीजें अवेलेबल हैं उनका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, हमें योग को भी कुछ हद तक अपनाना चाहिए, आयुर्वेद का भी सहारा लेना चाहिए जीवन खाना खाने के तरीके में, और होम्योपैथी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी भी है जी, योगा भी है, फिजियोथेरेपी भी है, आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथी भी है, एंड अबव ऑल हमारा एलोपैथी हॉस्पिटल साथ चल रहा है। अब किसी का टांग टूटेगी तो वो होम्योपैथी थोड़ा सर्जरी करेगी जी, वी आर फिजिशियंस, वी आर नॉट सर्जन्स, तो वहां जाइए करा लीजिए आप। अब किसी का गैस ब्लैडर में पत्थर भर गई हैं तो ऑपरेशन ही जाएंगी। और किडनी में बहुत बड़ा स्टोन है 22 ml 24 का, आपको लगता है दवाई से ठीक करोगे? आप पेशेंट को नहीं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और गंदा एग्जाम्पल सोसाइटी में दे रहे हो पेशेंट को, मैं दवाई से ठीक कर दूंगा। वो बस सर जी, कम बैक टू होम्योपैथी कि दोबारा ना आए। सर, होम्योपैथी में मैंने ये देखा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इम्यूनिटी 3 चीजों से आती है। नंबर 1 एक्सरसाइज, मैं बहुत बोलता हूँ एक्सरसाइज के बारे में। वी आर वेरी लेजी, वी डू नॉट डू एक्सरसाइज एट ऑल। There are 5 levels of health in the body: ill health, average health, normal health, supranormal and supra। जो सुपर नॉर्मल हेल्थ है वो है वर्ल्ड एथलीट्स की, दारा सिंह जैसे। दारा सिंह जी मेरे पेशेंट थे जी, मेरे बहुत क्लोज है, जाने से पहले भी 4 दिन पहले उन्होंने मेरी दवाई खाई। मैंने उनसे, जब दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो दिल्ली आते थे, फोन आई थी उनकी वाइफ की, तो हम उनके साथ बैठते थे।
एक दिन मेरे को उन्होंने बोला इंडिया सेंटर में डिनर के ऊपर, मुझे पता था फिर भी मैंने प्रोब करा, पंजाबी में बात करते थे। मैंने कहा तुझे मैंने दसो कि आपका सेहत का कारण राज क्या है? राज क्या है? बिफोर ही कुड स्पीक हिज वाइफ सेज हिज फादर, इनके फादर 101 साल के उम्र के डेथ हुई अमृतसर के पास के गांव में जी 99 तक साइकिल चलाते थे। देन ही टोल्ड मी हाउ यू बिकेम अ रेस्लर, बिकॉज मेरी पाचन शक्ति बड़ी स्ट्रांग थी। कहते अब 10-15 रोटी तो बात है कुछ नहीं है, 100 ग्राम घी तो रोज पीता था, 4 किलो दूध रोज। वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग थे। जितने वर्ड एथलीट्स हैं इनके जीन्स बहुत स्ट्रांग है, इन द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम। पैदा ही ऐसे हुए। हाँ, दारा सिंह का बेटा दारा सिंह बन सकता है, मेरा बच्चा आपका बच्चा दारा सिंह नहीं बन सकता। जिसकी इल हेल्थ है उसको आप एवरेज में ला सकते हैं थ्रू होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा एंड फिजियोथेरेपी। आप सबकी हेल्थ ठीक नहीं कर सकते, ये भी सुन लो। क्यों? पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म का भाग्य है। 8th हाउस जो हेल्थ का है वो आपका खराब है। प्रारब्ध, पूर्व जन्म के प्रारब्ध। सही बात बोली आपने, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चलो मैं आपको इसका बात सीरियसली बताता हूँ। गुरु जी के पास मैं जाता था मंदिर में, तो मेरे को कहते हैं एक दिन पंजाबी में, तू रोज पेशेंट भेज देना। मैंने क्यों भेज देना पेशेंट? मैं कहा गुरु जी आराम नहीं आ रहा है इनका, बहुत बिगड़े केसेस हैं, मैं आपका बेहद कल्याण करो। ही वाज नोन फॉर हिज मिरेकल्स। जहाँ तेरा कल्याण हुआ मैं देखता रहता था, फाइब्रोइड यूट्रस डिसऑर्डर, ये क्या हो रहा है? तो वो बड़ा प्यार दिया हमने मेरे को, साथ राइट पे बैठाते थे। तो कहते हैं देख मैं सारे पेशेंट ठीक नहीं कर सकता, मैं ठीक करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इनकी सफरिंग मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन जो बॉर्डरलाइन केसेस होते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं, मैं कृपा कर देता हूं। सारे ठीक नहीं हो सकते। कहते ऐसे तो कोई मरेगा ही नहीं, दे हैव टू सफर। जो कर्म करके आए हुए, सफरिंग इज आल्सो पार्ट, वो जो पीछे से चला आ रहा है। आप नहीं चिंत, मैं आपको बता रहा हूं, जिसके 7वें घर में शनि पड़ा हुआ है, शादी वाले घर में रेट्रोग्रेड उल्टा पड़ा हुआ है, उसकी शादी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। डिवोर्स होना ही होना है, या बनेगी नहीं। तो आप फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू स्विम अगेंस्ट द करंट्स ऑफ वाटर? थक जाकर डूब जाओगे। आप कब तक डेस्टिनी को फाइट करोगे? इसलिए मैं जिंदगी में एक चीज सीखी, मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे, सदा लोग नहीं मानते, मेरे दादा भी एस्ट्रोलॉजर थे। जब कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लगा नहीं हो रही है, छोड़ दो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जो भाग्य में अपने आप आएगा आपके पास। मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, किरत करो, और गुरु नानक देव जी का ये था। और इसे सिखिज्म में हमारी सेवा लिखी हुई, 10% हमको दान करना ही करना है। तो ये अच्छे जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो आप गरीब आदमी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। हमारी क्लिनिक में हम किसी गरीब से पैसा नहीं लेते, हॉस्पिटल टोटल फ्री है यहाँ, 7 विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। और कोई बोलता है जी कि पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ एक्सेल को बिल भेज दो। हमारी कंपनी टचवुड, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बहुत अच्छा हमारी कंपनी चल रही है दवाइयों की, और हम पे कर देंगे। यहाँ से कोई दुख ही नहीं जाएगा। यहाँ से हमने कोरोना में यहाँ से किसी को दुखी नहीं जाने दिया। तो याद रखो, हेल्थ, अच्छी हेल्थ लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा खाना पड़ेगा, एंड लेट नाइट नहीं। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट लेट नाइट। वो अक्षय कुमार है ना, तो वो 9 बजे सो जाता है और सुबह उठ जाता है 5 बजे। ये इतना एक्सट्रीम में तो नहीं जाओ, लेकिन 10 बजे तक भी सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ। 1 घंटा अपने बॉडी को दो। आज की डेट में बच्चे छोटी छोटी उम्र के अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इम्पोर्टेंसी से सफर कर रहे हैं जी। 30 साल का लड़का, मैं दी क्या सर को दवाई दीजिए, मैं एक्सरसाइज डालता हूँ, दे इम्प्रूव। सो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नंबर 1। नंबर 2, हेरिडिटरी फैक्टर्स आपके घर के अंदर, अस्थमा एक लड़की उसके साइड में। इसलिए हमारे डॉक्टर्स को मैं पूरा ट्रेन करता हूँ पहले। व्हेन यू टेक द केस हिस्ट्री, प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से देख के मैं बता देता हूँ ये ठीक होएगा कि नहीं होगा। होएगा तो कितने दिन, डॉक्टर साहब दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी? मैं कहा अस्थमा 3-4 साल तो खानी पड़ेगी आपको। 3 साल खानी पड़ेगी? फिर मैं से बोलता हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कितने दिन दवाई खाओगे?
शुगर है कितने दिन लाइफ खाओगे? लाइफ लॉन्ग। थायराइड है कितने साल खाओगे? लाइफ लॉन्ग। मैं होम्योपैथी लाइफ लॉन्ग तो नहीं बोल रहा हूँ, और खाने में पड़ जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारी दवाई हमारी वेजिटेबल से बनती है 90%, प्याज से, प्याज है, लहसुन से, स्पिनिच, दूध से बनती है दवाई, लेकिन तो साइड इफेक्ट नहीं है, इसको ले लो। और सबसे सस्ती साइंस है, एक शीशी जो 100 रुपए की आती है कभी से लेकर होम्योपैथी, वो 2 महीने में खत्म नहीं होगी आपकी। इससे वेरी डॉक्टर्स महंगे हो गए हैं, होम्योपैथी बहुत सस्ती है। वकील आपको वही मिल जाएगा 5,000 वाला, वही वकील आपको 5 लाख मांगेगा या 10 मांगेगा या 50 मांगेगा। अपना सो कॉल्ड स्टेटस उनका बन गया। इसलिए आई पर्सनली फील एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा अगर नहीं चल सकता, साइकिलिंग कर लो, कमरे में कर लो साइकिल लगा के, लेकिन 1 घंटा एक्सरसाइज इज अ मस्ट। और थोड़ा खाओ, ईट व्हेन यू हंग्री, तो गैप पैदा करो। नहीं भूख है तो मत खाओ, तो छोड़ दो, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और आपकी बीमारियां भी नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, जैसे हमने बच्चों के बारे में बात करी, अब हम नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं। जैसे पोस्ट मैरिज 25-35 की एज में लोग थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं, और खाने की आजकल आदतें ऐसी हैं। फैटी लिवर की बहुत प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड्स में आसपास। फैटी लिवर के लिए क्या आपके पास होम्योपैथी में कोई इलाज है? आप पहले तो ये पूछो ना, फैटी लिवर होता क्यों है? जी, जो इतना मैंने बोला है उसको उसी से ध्यान होता रख है। लो, आपके फैटी लिवर नहीं बनेगा। अब जिनके हो गया, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा उसको। आप डायबिटीज पेशेंट को बोलो 1 घंटा वॉक करो, शुगर कैसे नीचे आती है। पिछले जमाने में गांव में 10-10 किलोमीटर वॉक करते थे, कहां पे मारते? फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, पेट बाहर आ रहा है, आप एक्सरसाइज थोड़ा खाओ और राइट चीज खाओ, जी, एंड ईट व्हेन यू हंग्री। सबसे बड़ी चीज है हम, अच्छा इसकी दवाई बड़ी अच्छी है फैटी लिवर की हमारी, B32 लेक्स एंड लिव ड्रॉप्स आते हैं हमारे बैग में, वो बड़ी अच्छी काम करते हैं। लिवेड आता है, सिरप आता है लिवेड, उसका 1 टेबलस्पून सुबह शाम को लो। जिसको फ्लैक्चुलस बनती है उसमें एक गैस्ट्रोइड सिरप आता है, वो लो। पर दवाइयां क्यों लो? पहले लाइफस्टाइल ठीक पहले लाइफस्टाइल ठीक करो, जल्दी सो। और लास्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है जिंदगी की क्या है? सबसे बड़ी, मैं श्रीलंका था परसों में, मैंने पूछा, ये सारे बुद्धिस्ट हैं मोस्टली, जैसे मैं कहा आप मुझे बता सकते बुद्धा का पहला प्रिंसिपल, पहला लेक्चर में लाइन क्या है? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं द बिगेस्ट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। और चाहिए, और चाहिए, ग्रीड। अब देख लीजिए, जिसके पास 2 कमरे का घर नहीं है वो कहता मुझे यार ये मिल जाए, मैं इंस्टॉलमेंट में ले लूंगा, 2 मिल गया, थोड़ा पैसा, और देखा इसका यार ये छोटा पड़ रहा है, 3 बेडरूम हो जाए, करते करते फार्म हाउस आ जाए, फिर गाड़ी स्कूटर से गाड़ी आ जाए, बेटर मॉडल आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की मैंने देख ली क्या है? जेलसी, ग्रीड, जेलसी। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जिंदगी में ये आपके साथ नहीं चलेगा, लाइफ बहुत छोटी है, आपकी मैक्सिमम लाइफ जो है अच्छी है वो 70 तक है, 65-70, उसके बाद तो डेंटिंग पेंटिंग है, हॉस्पिटल जा रहे हो, आ रहे हो, और जब जा रहे हो, मैंने किसी को हंसते नहीं देखा। आई हैव ट्रीटेड 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने किसी को हंसते नहीं देखा, मैंने बुढ़ापे में, रिटायरमेंट सफरिंग ही है। सफरिंग। तो और सबसे सेल्फ अपने आप क्रिएट करिए, जेलसी, डिजायर, एंड लास्टली वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, जी भरावा जी लेकिन मेरे जाना थी है भाई, तो जी, मैं अगर 2 लाख कमाता हूं तो 50,000 कमा ले, 70 कर ले, लेकिन 2.5 मत करना। भाइयों में जेलसी, जेलसी फैक्टर देख लो ना, सब बिजनेस सब में देखा तो था यही है। अगर भाइयों में बन भी गई है तो बी में नहीं बनने। देखो जी, वो तो नलायक था, कितना आगे निकल गया आपकी वजह से हो गया या ऐसा? फजूल काम भरेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही है, प्लीज, घोड़े तरह है लगे होते ब्लेंडर, वो लगा लो, आप किसी से कंपटीशन मत करो और अपने आप से भी मत करो। जीने को क्या चाहिए? बहुत थोड़ा चाहिए, एक घर मिल गया,
शांति से जियो, लेकिन शांति आती नहीं ना। जिससे शांति कर ली, ग्रीड बन में आ गया, मॉन्क बन गया। वो मेरे फादर 4 कमीजें 4 बेटे थे उनकी। Have you seen a father who was so unhappy with his son for business activity? My father. वो कहते बेटा इतनी प्रैक्टिस, मेरे फादर के 200 पेशेंट देखते थे सुबह से रात तक। कहते बेटा इतना काम है, तू कहाँ है? ये फैक्ट्रियाँ लगा रहा है दवाइयों की और इसमें कर रहा है एक्टिविटी। मैं होम्योपैथी की एजुकेशन देखी मैंने, 18.5 साल सेंटर में बिग प्रेसिडेंट ऑफ होम्योपैथी। माय फादर वाज वेरी अनहैप्पी। मेरी फैक्ट्री एक दिन देखने नहीं आए वो। कहते नहीं 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 नहीं, एंड ही वाज अ वेरी कंटेंटेड मैन, डाइड वेरी कंटेंटेड। और क्या नाम था उनका? तो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, जेलसी, ग्रीड रोको, रिएक्ट मत करो जिंदगी से, सब्र करो, नजरअंदाज करो चीजों को। बहुत सुंदर है जिंदगी। और अच्छा इंसान जो है ना, जो बन के जिसे आपकी दिल मिल गया है, उसको छोड़ो मत। सलमान जी के फादर सलीम खान, ये जो बड़ी अच्छी लगी मेरे को कि इंसान की पहचान कैसी है, उसके घर में पुराने नौकर कितने हैं और पुराने दोस्त कितने। 1 बजे 2 बजे चले जाओ उनके लंच में, आप खाना खा सकते हो घर में जाके। है ना ग्रेटनेस, इज अ गुड इंसान। तो आप दोस्ती मत करो इन सो एंड सो। लोग कोशिश करते हैं अपोजिशन में, पावर में, पैसे में दोस्ती बनाते। दोस्त क्या करेगा? एक लंच खाएगा, एक लंच आपको खिला देगा, एक गिफ्ट देगा, ले लेगा, लेकिन साथ में जेलसी दिखा देगा वो, नहीं तो आपको आ जाएगी। ये देखा, ये मैं ये ना स्वीडन से लाया था, ये मैं वहां से लाया। इसलिए मेरे पास ऐसी क्लाइंटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो 5,000 10,000 करोड़ के आदमी है। वो घर में बुलाते मैं नहीं जाता। मैं कहिए प्लीज जरूर करूंगा, कोई ओकेजन आएगा टका देता हूँ। अब बात आ रही है, मेरा दोस्त है दर्शन सिंगला, आज से 25 साल पहले BMW लॉन्च हुई थी। मेरे पास क्लिनिक में आया लेके अपनी BMW, सनी बाहर आ जा, मैं टेली पेशेंट देख रहा हूँ, यार क्या कर रहे? कहता तू आज से ना दिखाता हूँ तेरे। बड़ा खुश हो गया। कहता है ये मैंने गाड़ी दी, आज अभी आई है, 1 हफ्ता पहले लॉन्च हुई है। मैं तो BMW लेके आया, वेरी नाइस। क्या तू चला? ये इंसिस्टेड। मैं मेरे पेशेंट बैठे हैं, मैं छोड़ चिक करूँगा। चलाई, मैं राउंड लेके, मैं वेरी नाइस यार, ये देख बजा गया। कहता है 2 आ रही है, एक विनय के लिए, मेरे भाई के लिए आ रही है, एक ये मेरे लिए, मैं विनय वाली तू ले ले। मैं कह मैं तो नहीं लूंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो कहता बावले, बावले, बावले पागल, तेरे को बात मेरी समझ नहीं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, ये तेरे लिए नहीं है गाड़ी, ये होम्योपैथी के लिए। मैं क्या मतलब? कहता जब तू BMW से उतरेगा, बोलेगा सरदार कौन है, तो बोले ये होम्योपैथ है, तो होम्योपैथी का स्टेटस बढ़ता है। मेरे को ऐसी हिट हुई वो। मैं आया, मैंने फोन उठाई, अपने काउंटर को बोला 2 गाड़ियां बुक कर दे, एक भाई के लिए, एक मेरे लिए। कहता सर कौन सी? मैं कहा जो बेस्ट मॉडल है बुक कर दे उसको। और ये बात सिर्फ मैंने होम्योपैथी के लिए करी, अपने लिए ना करता। मैं से मेरा ड्राइवर पूछता है सर आज कौन सी गाड़ी निकालूं? मैं कहता या तो कोई भी निकाल ले, शादी में जाऊंगा या किसी जगह जाऊंगा, मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं दिखाने के लिए मैं तो इसलिए आप कभी शो ऑफ मत करो। मैं आई भी माई सेल्फ मत करो, मैं ना करो। जो ऐसा करता है मैं तो सच्ची कह रहा हूं, मैं से दूर हो जाती। एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका मामा मेरे दोस्त का बड़ा क्लोज फ्रेंड है। तो मुझे कहता है जब भी मैं मिलता हूँ उसके पास, तो आप मेरे से कभी हेलो नहीं बोलते हो, आप नमस्ते बोल के आप। मैं 3-4 बार नोट किया है। मैं कहा दीजिए आपसे बात तो करी तो नहीं 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 नहीं। एक दिन उसने मेरे को पकड़ लिया, और मेरा जो वो 25 साल का दोस्त है, 24 साल का, कहता है सच्ची बताओ मैं गंदा इंसान लगता हूँ आपको? मैं कहा जी बात सीधी सुन लो, आप क्या बोल रहे हो? आप अंदर आते हो ना, आप जिस फिल्म स्टार के मामा हो, तो कहते मामा जी आ गए। मैं कहा आपका नाम तो कोई बोलता ही नहीं है। मेरे से चमचागिरी नहीं होगी, मेरी प्रॉब्लम लाइफ की, मैं नहीं कर सकता चमचागिरी।
तो महापुरुष है, मैं पूरा लेट जाऊंगा उसके लिए। तो कहता हाथ देना, हाथ दिया, जोर हाथ मारा, कहते दोस्ती रखूंगा मैं। और मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, हर साल उनको मेरे कॉलेज में आता, कहीं मैं उसके कॉलेज जाता हूँ। किसी को, सबको बोल रहा हूँ मैं, उसकी पोजीशन के साथ दोस्तों तरह मेहनत करो, भाग्य में लिखा तो मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो भगवान ने हवा दी है, रोटी दी है, एक कमरा तो दिया ना जी। जीने के लिए, बहुत है यार। अब डॉक्टर साहब, आपने वैसे भी, आप इतना और आपका पॉजिटिव है और हम फील कर रहे हैं कि ऑडियंस भी फील करेगी कि हम आपसे टॉपिक पे तो बात करने आए हैं होम्योपैथी पे, लेकिन आप लाइफ लेसन्स बता रहे हैं, जो आपकी विजडम, जो आपने इतने साल एक्सपीरियंस कमाया है, जो आपका लर्निंग्स हैं, वो हमें आप दे रहे हैं। मैं एक बात और बोलूंगा, ये संसार में आए हो ना, आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है। मेरे पास जिंदगी के 10 से 15 साल लगे। जब मैं छोटा सा था ना, तो मैं सोचता था व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप क्यों आए हो, एंड लाइफ आफ्टर डेथ, तुम कहाँ जा रहे हो, दो, यू लिव ओनली फॉर टुडे। यस। एक घंटे में पता नहीं तुम कहाँ हो, और उसके बाद 2 दिन रोना पीटना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टी में झगड़े शुरू हो जाएंगे, लाइफ गोज ऑन। सर, आप और हम में से अगर 1 घंटे बाद कोई नहीं है, क्या ये शहर, क्या ये एरिया, कोई वैसे रुकेगा? चलेगा, वैसे कोई चलेगा। नहीं रुकेगा। आपकी फोटो जो लगी है दीवार पे, वो साइड में हो जाएंगी। मैं आप जितने लोग आप बैठे हो, मुझे बता दीजिए आपके दादा के फादर का क्या नाम था, जिसको याद है? नाना का याद है? दादा नाना का 80% बोलेगा नहीं पता, दादा नाना का नाम भी नहीं पता। जी। एक लेडी थी, उसके घर में हम गए, मेरी वाइफ उसको अपनी माँ मानती थी, कहते थे आंटी ये फोटो आपकी बहुत अच्छी, मेरे को लेनी है। कहते बेटा वो तो फोटो मैंने पानी में डाल दी है सारी। क्यों, ये क्या करा मैं? कहते मैं आई थी, उन्होंने शादी नहीं करी, अपने भतीजे के साथ रहती थी। कहते मैं आई तो मेरे देखा मेरी फोटो सारी मिट्टी में पड़ी है, इधर पड़ी उधर पड़ी है। मैं कहा मेरे जिंदा होते मेरे से पैसे भी लेते, मेरे घर में भी रहते हैं ये लोग हैं, और मेरी फोटो मिट्टी में रखी हुई है। कहती एक दिन मैं टैक्सी में गई, मैं जमुना में जाके सारी डाल के आ गई। माई वाइफ स्टार्टेड क्राइंग। वो इतनी आंटी इतनी अच्छी फोटो थी, मुझे आपने पाला मेरी माँ की तरह है। कहते बेटा मैंने पता नहीं थी तेरी जरूरत थी। तो लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड जनरेशन के बाद छोड़, उसके बाद किसी की औलाद खराब करनी है, उसको खूब पैसा दे दो, वो आपको अपने बहन भाइयों में झगड़े पैदा करेगा पैसा, और आप तरसोगे शादी के बाद बच्चे आके मिले, वो नहीं मिलेंगे। उनको खूब पैसा दे दो और भी नहीं मिलेंगे वो। तो आप अकेले आए हो। आज सुबह मेरा दोस्त आया, वो एडवोकेट है, मैं कहा यार मेरी बिल करी, ये करा। कहता सनी सारा कुछ कर ले यार, मैं तेरे तो कर दूंगा, लेकिन झगड़े इनके होने सबके फैमिली में, तेरे भी होंगे। तो एग्जाम्पल दे रहा था रेमंड वालों का, कि उनका देखो कितना झगड़ा हुआ, अपने लिए रख लिया, सारा दान मत कर दिए, मैं इसका कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दे रहा हूँ, बच्चे के दे रहा हूँ, इसको दूसरी बेटी के लिए दे रहा हूँ, अपने रख लेना। तो पूछेंगे नहीं। मैं क्या, मेरी डिजायर ही नहीं इनसे मिलने की। मैं डिजायर रखता ही नहीं अपने बच्चों के लिए कि मैं उस पर डिपेंड होऊंगा। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप हर इंसान को अपना बच्चा समझो, आई मीन इट। आपको वो आपके बच्चे से ज्यादा प्यार दे देगा। मेरे कॉलेज में डॉक्टर विशाल, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल, मेरे स्टूडेंट है, मेरे साथ सीपी शर्मा प्रिंसिपल, डॉक्टर राजकुमार, मेरे बेटे के बराबर है यार। कुछ बोलता हूँ छलांग मार के आते हैं। तो क्या चाहिए? व्हाई शुड यू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी? व्हाई? अपने औलाद से क्यों सब एक्सपेक्ट करते हो? बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो। जिंदगी में किस्मत वाले जो मैं ऐसे कर सकते हो, ऐसे मत करो। भगवान तुम ऐसे करेगा भी नहीं। देते जाओ देते जाओ। गुरु नानक वाला तेरा 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 जो कुछ है तेरा। सच्ची कह रहा हूँ। मेरे डॉक्टर्स कहते सर आप इसको भी फ्री दवाई दे दी, इसको भी दे दी, क्या कर रहे हो आप? मैं कहा देख, मेरे से हेरा फेरी की प्रैक्टिस नहीं होती, आप करो, ईमानदार से प्रैक्टिस करो। 2 साल की जरूरत है, 2 साल बोलो, 3 साल मत बोलो, फालतू टेस्ट मत रखो। हमारे हॉस्पिटल में वी राइट ऑल जेनरिक मेडिसिन, कोई कमीशन नहीं है यहाँ। इस हॉस्पिटल में वी आर ऑन द पैनल ऑफ सो मेनी इंश्योरेंस, 34 है मेरे का, टीपीएस सब जगह। कोई आकर तो उंगली तो उठाए, हमने कमीशन दी है या किसी को जेनरिक दवाई करने की। डॉक्टर जो अपॉइंट होते हैं, पहले बात बोलता हूँ, आप आए हो सर, सेवा से यहाँ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, आपने किसी को भी फालतू टेस्ट नहीं लिखने हैं, जो जरूरत है करिए,
इससे ऊपर एक बात बोलता हूँ, मैं टीवी में बोल रहा हूँ आपको सामने, पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। बैक्सन ने 24वां साल शुरू हो गया, एक बच्चे से डोनेशन नहीं ली हमने। कॉलेज में कोई उठाया ना, ली क्यों नहीं ली? जो चीज आप छुपा के करोगे, जिसका बिल नहीं काट सकते, चोरी कर रहे हो, ये बेईमानी है। माँ बाप आते हैं, कहते हैं जी थोड़ा पैसा रख लो, हम बैंक लोन में पढ़ाई किया हुआ है, तो मेरी सीट रिजर्व कर दो। कितना दुख लगता है यार, और मेरे को कुछ चीज की कमी है। पर सर जब वो डोनेशन दे के डॉक्टर्स बनते हैं, फिर वो- वो इलीगल, वो दैट इज अ चेंज। एटलीस्ट मेरे यहाँ से 2000 रुपये डॉक्टर 2200 निकल गया है। तो कम से कम एक लेवल पे करप्शन तो रोकी है। मैं निकलता हूँ यहाँ, गार्ड वार्ड सबको फ्री खाना खाओ, कोई गुरु का लंगर लगा है, आपको नहीं देता तुम्हारा मालिक, कोई बात नहीं, तो खाना खाओ, जो मैं सोचता मैं करूंगा। तो एक कल्चर पैदा कर दी यहाँ पे। हमारे 600 बच्चा रोज खाना खाता है, और मैं कुछ सब्जी तो नहीं खरीदता हूँ, ये अपने आप चला रहे हैं, और पता लग रहा है बिल्कुल ईमानदारी से काम चल रहा है यहाँ। जब उन्हें कहते हैं स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। आप बेईमान हो, सारा नीचे भी दूसरा आदमी टॉप टू बॉटम इट फ्लोज, एवरीथिंग। तो इसलिए मेरे को तो घबराहट होती है। मैं काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा हूँ 18.5 साल, 3 करोड़ रुपया साल की कमीशन मिलती थी कॉलेजों से, रिश्वतें मैंने नहीं खाई, ना खाने दी, जी। और क्या मस्ती से निकला यार? नहीं सर, इसका नशा है कुछ और है। डॉक्टर साहब अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे, जो जिसके आप स्पेशलाइजेशन है। आप हमने बात करी फैटी लिवर के बारे में, स्किन डिजीज के बारे में, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आजकल गट हेल्थ पे बहुत बात चल रही है। गट हेल्थ से कई सारे ब्रांड्स बन गए हैं। कोई टॉनिक बेच रहा है, कोई मतलब आप इंस्टाग्राम पे अगर देखें तो गट हेल्थ के कोई 14 दिन का पैकेज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गट हेल्थ का इतना अब जाके कैसे उभारा? कहते हैं if there is no God, let us create one। जी। ठीक है, और फियर कम्प्लेक्स पैदा करो उसके अंदर। ये नहीं लोगे तो ये हो जाएगा, ये पत्थर नहीं पहनोगे ना तो ये हो जाएगा। फिर एक वर्ष सिचुएशन आ गई, वास्तु। कुर्सी ऐसे करोगे ना तो ठीक रहेगा, ऐसे करोगे काम खराब हो जाएगा। मैं इन सबको बोलता हूँ बात को। मेरे को दिल्ली में मेरी 18 क्लिनिक चल रही हैं, मुझे आप कहीं बैठा दो, वो सबसे कम क्लिनिक चलती है, उसकी वास्तु पुट्ठी करता हूँ, मैं कम क्लिनिक चला के दिखाता हूँ। क्या मतलब इसका? ये जितने टॉनिक्स बना रहे हैं, इनमें से टोटल कमर्शलाइजेशन है। व्हाट इज ए टॉनिक? टॉनिक की डेफिनेशन समझो जी। राइट इंडिकेटेड मेडिसिन इज द राइट टॉनिक। ताला खोलने की कौन सी चाबी चाहिए? बड़ी, छोटी, जो ताले के लिए चाहिए। कड़क खुले। अभी आपने मुझे एग्जांपल दिया है, एक डॉक्टर को मैं फोन करता हूँ, वो 2-3 क्वेश्चन पूछता है, दवाई देता हूँ, 10 साल से वो होम्योपैथी में दवाई हमें बड़ी छूट कर रही है। जी। और एलोपैथी आपने बोला ना मेरे को जी। कि वो एक एलोपैथी देता है, वो टेस्ट लिखता है, ये लिखता है, वो लिखता है, और 6 महीने बच्चे एंटीबायोटिक की बड़ी प्रॉब्लम ठीक है। ईमानदार से करा ना प्रैक्टिस, ठीक हो रहा ना। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, ये ले लो, वो ले लो, प्रोबायोटिक ले लो, ये कर लो, झूठे क्लेम्स हैं। अगर है तो बोल 3 केसेस मेरे को ठीक है तो खा दो, नहीं। और आपने जो पेट की बात बोली है ना, ये भी जेनेटिक होती है। मेटाबॉलिज्म जो मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, जो सुन रहे हैं वो बोलेंगे यस। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन किसी बच्चे में, आप में, मेरे में, किसी में भी है, पहले पता करो उसके माँ बाप को किसको कब्जी है। जी मेरी माँ को थी, फिर बोले मासी, मामा, नाना, हाँ नाना जी को भी थी। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, इसको आप कभी भी क्योर नहीं कर सकते। आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। होम्योपैथी बड़ी सी दवाइयां काम करती हैं, उसका सारा लेना पड़ेगा, ये जड़ से नहीं जाएंगी। और अगर आप झूठ बोल के उसको पेशेंट को थोड़ी देर के 4 पैसे तो ले लोगे जी, एक गलत है। तो मैं नहीं बिलीव करता। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, चलो, वी मैन्युफैक्चर सनी आने का शब्द और बहुत फेमस, आप yes, मैंने भी यूज किया। सनी आने का 1983 में 30 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और 6000 रुपए की नॉइज उन दिनों की, जो 6 लाख की होती पहली नॉइज, सुपर हिट गया हमारा वो। लोग वैसे पूछते हैं जी ये बाल सफेद को ठीक कर देगा?
डैंड्रफ ठीक कर देगा, ऐसे नहीं। मैं आज तक अपनी क्लिनिक के अंदर सनी आने का शैम्पू नहीं प्रिस्क्राइब करा। क्यों नहीं करा? इस बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करा। मैं कहता हूं ऑल शैम्पूज आर टॉक्सिक, सनी आने का इज लेस टॉक्सिक। जब मैं अपने आप ही नहीं लिखता हूं, मेरे को तो सेल मिलेगी ना, मैं लिखूंगा 50 प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा। ये घटिया कमाई है, बेईमानी की रोटी है, ये नहीं फैलेगी। इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूट में आता हूँ। 3.5 लाख स्क्वायर फीट बना हुआ है 2.5 एकड़ के अंदर ही, जहाँ बैठे हैं। यहाँ हर ईंट ईमानदारी के पैसे की लगी हुई है, या किसी की डोनेशन नहीं, कोई हेरा फेरी का पैसा नहीं है, सब होम्योपैथी से आया है। और डोनेशन से नहीं ली मैंने। आई डोंट बिलीव इन ओपियम, अदर पीपल्स मनी। होम्योपैथी से कमाया, होम्योपैथी से दिया, उसका नशा कुछ हो रहा है। तो मैं नहीं फील करता हूं कि ये प्रोबायोटिक और ये जो चीजें काम करेगी, ये जेनेटिक होती हैं। एक्सरसाइज करो, होम्योपैथी करो, नेचुरोपैथी करो, और एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करो। रात को 6 बजे के बाद 7 बजे मैक्सिमम नहीं खाना। मेरा खाना 6:30 बजे खत्म हो जाता है, शाम को 7 बजे। मैं जब सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, शाम को नहीं करता हूँ। उस टाइम मेरे घर में 6:30 बजे देखता मैं आ गया हूँ, खाना लगाना शुरू करते हैं। तो दैट सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, और 10 बजे सो जाओ। 10 साढ़े 10 सो जाता हूँ मैं, 10:30 बजे, 10 बजे। तो ये दवाई जो आप बता रहे हो, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। मैंने कभी ना लिखा टॉनिक, ना मैं लिखूंगा। राइट इंडिकेटेड मेडिसिन दूंगा, पेशेंट को क्योर मिलेगा, उसको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और मुझे लगेगा मैं बेमानी की रोटी नहीं खा रहा। सर, जैसे हम देखते हैं कि बुजुर्गों में आज एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, जो ये नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ जाता है। सभी के घुटनों में दर्द है, सभी के। मतलब एक तो ये होता है ना कि किसी के, सभी के देख रहा हूं मैं, 60s के इन अराउंड जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सभी को ये है। आप क्वेश्चन पूछ रहे, मेरे आंसू दरदर घूमने शुरू किया दबा कर। अब आप बताइए, आप मास्टर हैं। Arthritis is divided into 2 categories: articular, non-articular. Articular means हड्डियों में, या पेन यहाँ होता है, it is called frozen shoulder, जी, टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो। सर्वाइकल पेन, ये हड्डी में पेन नहीं होता, तो जॉइंट्स में पेन होता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से पेन होता है। जी। फिर जो वर्टिब्रा में L4, L5, S1 में, स्पाइन में जो स्लिप डिस्क निकले होते हैं, that is arthritis of the spine. When the pain is here, it's called sciatica, osteoarthritis, नीचे गाउट। ये नाम बताए गए हैं, लेकिन जो मांसपेशियों में दर्द होता है यहाँ, इसको बोलते हैं माइल्जिया, फेसाइटिस, टेंडेनाइटिस। इसका मेन कारण है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट माँ बाप से आता है। एक नई रिसर्च जो अभी पब्लिश हुई, जो मैं 40 साल से बोल रहा था, जो आपको माइग्रेन होता है, हेडेक होते हैं, इट इज 100% आर्थराइटिस ऑफ द स्कल। 22 हड्डियों से बना हुआ है, स्कल का 22 हड्डी से बनी है। उसके अंदर सूजन आती है, इंफॉर्मेशन होती है। मैं 40 साल से अपने पुलिस को कह रहा था कि जब मैं आर्थराइटिस की दवाई दे रहा हूँ, यार ये हेडेक ठीक हो रहे हैं। हेडेक ठीक कैसे हो रहा है? माइग्रेन ठीक हो जाता था उससे। आप दी थे, मैं आपको माइग्रेन की दवाई बताता हूँ, B12 एंड मिगेट टैबलेट्स। आप एक गोली 10 बूंदे उसको सुबह शाम दीजिए, और हेडेक पिल्स भी आ गई अब तो मेडिकेटेड में। आप 1 महीना दे के देख लीजिए, उसको दर्द भी बेटर हो जाएगी, हेडेक भी बेटर हो जाएगा। मेरे कुलीग्स मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे जो क्लास फेलोज कहते, क्या बोला जाता है, दिमाग में ये घूमता रहता है। अब आप गूगल से खोलो, उसमें लिखा है द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, लिखो ऊपर, लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, पूरी रिसर्च आ जाएगी। जो मैं 40 साल से बोल रहा हूं, एक ही है। तो यह आर्थराइटिस कहां होता है ज्यादा? लेबर क्लास में नहीं मिलेगा। यहां तो पॉलीआर्थराइटिस है। कभी जोड़ों का दर्द लेबर क्लास में देखा आपने? नेवर। ये मैं क्या चाह रहा हूं, इसे व्हाइट कॉलर डिजीज। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको दर्दें आएंगी। इसका तोड़ यही है। हमारी एक दवाई आती है रूमेड एक्टिव, रूमेड सिरप, रूमेड सिरप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, for slip disc is very effective. Okay. 1 tablespoon after breakfast, after lunch and dinner, 3 times a day. आप 15 दिन लो ना, 4 to 6 weeks में 90% पेशेंट आर बेटर। उसी की टैबलेट्स आती है रूमेड एक्टिव,
it will work. But please remember, arthritis is not curable. जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो. मैं इसको कंट्रोल कर दूंगा. आपकी हड्डियों में जो गैप पड़ जाता है जिसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, उसको अवॉइड कर दूंगा. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर जड़ से नहीं जाएगा कभी भी. दवाई लेते रहनी पड़ेगी. एक्सरसाइज जी. दवाई नहीं. दवाई तो कैल्शियम है. रूमेट एक्टिव जो है वो कैल्शियम है. कैल्शियम. वो प्लस होमिक दवाई डली उसमें, वो लो. लेकिन आप एक्सरसाइज करते रहोगे. आप योगा करने वालों को जोड़ों में दर्द कहाँ है? नेवर. जो 6-8 इंच उठाती लड़कियां, उनको कहाँ दर्द मिलती है? नहीं मिलेंगी. मसल एंड बोन स्ट्रॉन्ग इतनी हो जाती है. एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, हमारी स्पॉन्डिएट दवाई आती है सर्वाइकल पेन की. स्पॉन्डिएट 10 मुद्दे दिन में 3 दफा लो, 15 दिन में देखो हेडेक पेन कहाँ जा रहा है. तो आर्थराइटिस इज क्योरेबल थ्रू वन, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा. ऐसा चीजें नहीं लेनी है. जिसकी तासीर ठंडी वो नहीं लेनी है. और होम्योपैथी लो, नेचुरोपैथी लो. हमारे नेचुरोपैथी में मसाजेस. हाँ, आर्थराइटिस पेशेंट को मसाज इज कंपल्सरी. बचपन में आपको याद होगा, आपके बुजुर्ग आपको बोलते हुए टांगों के ऊपर चढ़ जा. पंजाबी कहते लतड़वाना. बच्चे को खड़ा करके. हाँ, चलवा. आप करो. इतनी सी से देखा है बच्चे, मजा आ गया. थैंक यू बेटा. फिर कुछ 5 में 10 में देगा बच्चे को. जोड़ों का दर्द को दबाने से बहुत मिलता है, मसाज करने से बड़ा आराम मिलता है. एक्सरसाइज, एक काम मसल्स जो है ना ये वाले, इसका एक ही एक्सरसाइज है. दवाई कोई काम नहीं करेगी. पश्चिमोत्तान आसन, पैर पकड़ के खींचना, टावल से खींचना. पश्चिमोत्तान आसन, वो आप करो, पेन खत्म. काम मसल के ऊपर लेटो. स्वामी राम जी ने उस दिन बताया, उल्टा लेटो, उस काम मसल में रख के पैर रख के दबाओ उसको. धीरे 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 धीरे. अब तो काफ मसल का बहुत ज्यादा आ गया कि दिस इज कंसिडर्ड अ सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ द लेग. इसको रोज आप लथड़वाओ, रोज मसाज कराओ, और थोड़े स्क्वैट्स लगाओ. हाफ स्क्वैट, फुल स्क्वैट, और एक्सरसाइज करो. कैसे नहीं ठीक होगे? मैं रोज सुबह 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ. साइकिलिंग करता हूँ, फिर योगा करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ. अब मैंने वेट ट्रेनिंग बंद कर रखी है, अब शुरू करूंगा. है ना, बहुत गर्मी हो गई थी तो मेरा जिम थोड़ा बाहर बना हुआ है. मैं इसी में नहीं करना चाहता, इसलिए ये तो मैंने आपको बता दिया. इसके साथ पेट जुड़ा हुआ है. जिसको दर्दें मिलेंगी उसका पेट जरूर इफेक्ट होगा. गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी. और अब देखिए, अल्सर्स पेट में क्यों बनते हैं? उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन. एक एसिडिटी किसी को हुई, एसिडिटी भी जेनेटिक होती है, माँ बाप से आती है. आपके मम्मी पापा में जुकाम, स्किन, पेट और जोड़ों दर्द की हिस्ट्री मिलेगी. जहां एसिडिटी को आपने एलोपैथी से दबाया, दबाने से क्या होगा? फिर कहीं और जाएगी. नहीं, अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे. फ्रॉम गैस्ट्राइटिस इट विल बिकम अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर. पहले पेप्टिक अल्सर बनेगा, गैस्ट्रिक एड्यूडर, फिर बनेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर उसके बाद बनेंगे एलोपैथी खाने के बाद कॉम्प्लिकेशन, क्रोन डिजीज. हम सारे ठीक कर लेते हैं. एसिडिटी, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, होम्योपैथी के साथ विद नेचुरोपैथी. तो इसलिए होम्योपैथी की ये 4 एरिया जो मेरे मास्टरी है, स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक एंड जॉइंट एंड फीवर डिजीजेस. फीवर, अब इसे जो दवाइयां बताई हैं, रूमेट एक्टिव लीजिए आप सर्वाइकल पेन के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस लो, माइग्रेन के लिए मिगेड B12 ड्रॉप्स. आप ट्राई तो करो. और मेडिकेटिव ग्लोबल्स आ गई हैं, तो वो भी ट्राई कर लो. 1 महीना ट्राई करके दिखाओ. 10 में से 9 पेशेंट बोलेंगे बेटर. जो बेटर नहीं हुए वो बदतमीजी कर रहे हैं. उसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज भी. डॉक्टर बख्शी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने हमें जैसे हेल्थ के बारे में बताया, क्या आप आज के टाइम में हम कार्डियक अरेस्ट का भी बहुत देख रहे हैं कि छोटी उम्र में, आज भी हमारे सुबह एक यूट्यूबर 32 साल की उम्र में कार्डियक फेलियर से डेथ हो गई. कार्डियक अरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. क्या उसको आगे हम जैसे जिस एज में 40s में 30s में, क्या हम आगे जाके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी ड्रॉप्स हैं या कोई ऐसी मेडिसिन है? आपने मेरा बड़ा सेंसिटिव पॉइंट छेड़ दिया आज आपने. मेरी फैमिली में सबको हार्ट की प्रॉब्लम है. माय फादर डाइड
he had a heart attack. My Tayaji, both the Tayajis, mamas, my brother, bypass, pacemaker. I am the only person who is surviving जिसको अभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पैरामीटर्स जेनेटिक बॉर्डर पे रहते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, कैल्शियम लेवल हाई रहता है। मैं रेगुलरली सो उठते ही हमारे एक ड्रॉप्स आते हैं B4 एंड B5 हार्ट के, वो मैं 10 बूंदे पानी में डालता हूँ सुबह। और गार्लिक होता है ना, उसके लहसुन। मदर नेचर लहसुन, एलएम स्टेवा बोलते हैं, मदर नेचर बोलते हैं उसको। लिवेट सिरप आता है हमारा, उसमें मैं डाल के रखा हुआ है मैंने। एक पूरी बॉटल में गार्लिक सिरप का 30 ml मदर नेचर डाल के रखा है, बड़ा पंजेंट होता है वो। उसको शेक करके आधा टीस्पून मैं पानी में खाली पेट लेता हूँ। सारे पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे गिर गए, मेरा हार्ट अभी तक बिल्कुल ठीक है। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। B4 B5 मिक्स इट, और अगर ज्यादा है तो कार्डियक ड्रॉप दे सकते हैं। इट विल रियली वर्क। प्लस 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 उसे बोलो स्ट्रेस से दूर रहे, आंख बंद करके ध्यान करे थोड़ा सा, आंख बंद करके थोड़ा सा ट्राई टू मेडिटेशन, वेरी बिग वर्ड, ट्राई टू क्लोज आउट पीसफुली, स्ट्रेस मत ले, और रैट रेस से बाहर निकले कंपटीशन की, ये कंट्रोल कर ले। और कई कारण से मैं नहीं दे सकता, हो सकता है उसके घर में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुए, पता करना, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। पर मैंने देखा है, मैं जितने पेशेंट को दे रहा हूँ B4 B5 10 ड्रॉप्स ईच एज प्रिवेंटिव, मैं तो लाइफ लॉन्ग लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो मतलब अगर हम लेना चाहें तो B4 B5 मॉर्निंग में उठते ही आंख बंद करके लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सर आपने बहुत ही बड़ा मतलब आज के टाइम पे तो आप कह सकते हैं ऐसे संजीवनी बूटी आपने हमें बताई है। देखो स्टैटिन देते हैं ना, ये जो रोज आवाज, ये वो जो दवाई देते हैं इसके लिए, आप लिवेट सिरप ले लो, उसमें 30 ml एलएम, जो स्टेवा बता रहा हूँ मैं, ये गार्लिक है, उसकी दवा बनी हुई है, उसको 30 ml को पूरी 450 ml में डाल लो, शेक कर लो, और रोज सुबह पी लो। एक बॉटल 2 महीने 1.5 महीने चलेगी आपकी। आप 1 महीने टेस्ट करा लो, कोलेस्ट्रॉल का नीचे जाएगा, तो टीजी तो एकदम नीचे आएंगे। अब ट्राई तो करो। और सभी के बड़े रहते हैं ट्राइग्लिसराइड। आज नहीं, बड़े तो पहले भी रहते थे, पहले लेबोरेटरीज नहीं थी। जी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डायग्नोसिस नहीं था। अब तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, अब तो कमर्शियलाइजेशन होगी उसकी। तो ये थे, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम करो, थोड़ा खाओ, और जल्दी सो, और जेलसी कंपटीशन से बचो। ये इसका लास्ट मूल मंत्र है। जी, अब अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बड़ी एक हमारी इकोनॉमिक सेटबैक भी होता है, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं, एक डिजीज आ जाता है जिसे कहते हैं हम कैंसर। बहुत फैमिली सर हमने खराब होते, आज तो मेडिक्लेम आ गया, आज से 10-15 साल पहले इतना चलन नहीं था मेडिक्लेम का। क्या कैंसर को अवॉइड करने के लिए होम्योपैथी के पास कोई? मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये मेरा एरिया नहीं है, जी, मैंने इस पर काम ही नहीं किया। मैं कुछ फालतू बोलना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। जिस एरिया में मेरी जो मास्टरी है, ये मास्टरी वर्ल्ड में किसी की बात नहीं है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। फजूल में अपने, बहुत ही बढ़िया सर, मैं नहीं बोलूंगा जी। हाँ, एक डॉक्टर पंकज भट्टागर थे दिल्ली में, वो ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, 300-300 पेशेंट रोज देखते थे। उनने बड़े केसेस कैंसर के ठीक थे होम्योपैथी में। अनफॉर्चुनेटली वो कनाडा चले गए थे, और वापस आए, कोरोना हो गया, ही डाइड। मेरा बड़ा सा दोस्त था, बट ही हैड क्योर्ड thousands of cases of cancer थ्रू होम्योपैथी। only on, और वो अपने सीक्रेट्स बता के नहीं गया। मुझे हमेशा कहता है मेरे को उसको पेटेंट कर रहे हैं, तो मैंने पता फॉर्मुलेशन बताता नहीं था। वो एक देखो साथ चला गया, ये बड़ी गलत बात है। आयुर्वेदा में क्या है कि वो अपने बच्चे को देते हैं और वो सिखाते हैं, उसका ऊपर वही साइंस मर जाती है। तो मैंने इस पर काम नहीं किया, लेकिन स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक, आर्थराइटिस एंड फीमेल डिजीज, लिकोरिया, हमारे लिकोरिया पिल्स आते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज लड़कियों को होता है ना, खारिश के, और साथ में होती है। अब दीजिए लिकोरिया के 4-5 गोली दिन में 3 दफा, मेडिकेटेड डोजेस, एक हफ्ते में फर्क देख लो।
तो ये buybackson.com जो आपकी Right. साइट है उस पे आपने सेट ऑफ जस्ट राइट buybackson.com, राइट मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स सारी मिल जाएंगी, 100 रुपए की शीशी है। मेन चीज है, मैंने एक स्लोगन है मेरे को होम्योपैथी को घर घर लेके जाना है, इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। जी। और 100 रुपए की शीशी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, उसके मार्जिन है, वो शीशी 1.5 महीना चलती है। इससे सस्ती दवाई कहाँ मिलेगी? 2 रुपए कहीं पर भी नहीं। मेरा एम ही वो है, वी हैव इनफ प्रॉफिट्स कंपनी में, बहुत अच्छा चल रहा है, उसका बेचे चंक में इसकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर बख्शी, आपसे बात करके लग रहा है कि आप एक सच्चे सेवक हैं गुरु नानक देव जी के। गुरु नानक देव जी का आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है? एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ना गुरु नानक जी के बारे में बोलूंगा, ना गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बोलूंगा। मैं ये गुरु जो है हमारे, आपको शायद पता हो नहीं है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, सिखिज्म कहाँ से शुरू हुई पता आपको? देख, मैं हिंदूस 500 550 साल पहले गुरु नानक जी आए, गुरु नानक देव जी ने। गुरु अमरदास, कोई सिंह नहीं था, गुरु तेग बहादुर, हर गोविंद राम, घर का बड़ा बेटा, तो पीछे बता। ये औरंगजेब ने जब हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, इसको मुसलमान बनाना है, जनेऊ लेके आओ, उसका वेद के साथ सोना ले लो, एक हिंदू को मुसलमान बनाओ। गुरु गोविंद सिंह के फादर तेग बहादुर के पास कश्मीरी पंडित गए थे और जाके बोला जी कि औरंगजेब ने तो जीना मुश्किल कर दिया, वो कन्वर्ट करा है। तो गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे, वो गुरु गोविंद सिंह बिहारी थे, पटना में पैदा हुए थे, सरदार नहीं थे। वो खेलते खेलते आए, उन्होंने बोला ये क्या बात है, सन्नाटा क्यों है? उन्होंने कहा ये सिचुएशन आ गई है कि वो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जी मुसलमान कन्वर्ट कर रहे, हिंदू में औरंगजेब कर रहा है, तो कहते हैं तो अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, तो डरो मत, नहीं मैं मुसलमान हूँ जी, मेरे को मत मारो, ऐसे बोल के। तो गुरु गोविंद सिंह के फादर के मुंह से निकल गया, अब एक महापुरुष की बलिदान की जरूरत है। बेटा बाप को बोलता है आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? गुरु तेग बहादुर बोलते हैं औरंगजेब को बोल दो कि उनको, मेरे गुरु को चेंज कर दो, उनको मुसलमान बना दो, हम बन जाएंगे। He was brought शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज, वहां से औरंगजेब ने पहले उनके जो फाउंटेन है भाई मती दास का सर आरा चलाया, उससे जो खून निकला पहला, उससे वहां फुहारा बने, सैटरडे नाथ को उसको जी लस्सी से धोते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह के फादर के सर काटा, गुरु तेग बहादुर, तो कन्वर्ट हो, कहते मैंने कर दिया। और उनके डिसाइपल ने उनकी बॉडी, आंधी आई बड़ी जोर से, उनकी बॉडी उठाई, रकाबगंज गुरुद्वारा जो उसका घर था, झुकी थी उसकी, छोड़ो वहां तक लेके भागा, लेके घर को आग लगा दी बॉडी रख के, और सर लेके अनंतपुर साहिब चला गया। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं अब ऐसी फौज खड़ी करूंगा, ये ड्रेस है हमारी, इसे मार्शल ड्रेस कि फिर वो आज देखो, आज हम 2.5 करोड़ से ऊपर से सरदार हो गए। लंका में 11 रुपये हुआ, नहीं 3 करोड़। मैंने कहा तुम्हारा तो 2 करोड़ में, हम सरदार है 3 करोड़ के हो गए हैं। तो गुरु नानक ने शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह तो उन्होंने उसमें मुस्लिम्स के भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाणी लिखी हुई है, राम के बारे में कम से कम 500 बारी बोला उन्होंने जी। वो तो ग्रंथ में जितना भी चलते हैं। मेरी वाइफ हिंदू है, मेरी दादी हिंदू है, वी आर, मैं अपने आप लोग बोलता हूँ, आई एम हिंदू मिलिटेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म। इसीलिए पंजाब में जो आपने बात बोली, पहला सरदार, वो पहला बच्चा सरदार बनाते थे, और 1947 में मोर देन 50% आर्मी सरदार हो गई थी। सो सिखिज्म इज बिकॉज ऑफ औरंगजेब, ये पगड़ी बनी, ये फौज बनी, एंड वी आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, वी आर नॉट सेपरेट, नहीं है, सेपरेट नहीं सर, बताओ ना कहाँ लिखा किसी ने सिंह लिखा है? सिर्फ गोविंद सिंह ने सिंह क्यों बनाया? लायन। आप, और ये 5 जो दिए, कंगा कच्चा करपान, क्योंकि उस टाइम गुरुला वॉरफेयर होती थी, इसलिए गुरु नानक जी भी मेरे लिए महापुरुष है, जीसस भी हैं। मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं, आप सुन के आपको अजब लगेगा, मैं मस्जिद में भी जाके दरगाह में सर झुका देता हूँ, और 25 को दिसंबर में कितनी बारी मैं चर्च में चला जाता हूँ।
तो आई बिलीव इन द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। और मेरे मैक्सिमम दोस्त मुसलमान भी हैं, जैन बड़े दोस्त हैं मेरे बहुत दोस्त हैं, मारवाड़ी दोस्त हैं। तो गुरु नानक मेरा नहीं है, वो आपका भी है, सबका है जी। राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कृष्ण महाराज जी मेरे हैं, शिव भी मेरे हैं, आपके भी हैं। वही कहा जाता है सर, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। अच्छा इंसान तो बनो, या भगवान की बातें तो पीछे करेंगे। जी। पहले अच्छा इंसान बोलो, अच्छे कर्म तो करो। तो मेरी ये थिंकिंग है। तो मुझे विश करते हैं गुरुपुरब के लिए, हैप्पी गुरुपुरब। मैं थैंक यू जी, हैप्पी गुरुपुरब टू यू। मेरा तो रोज ही गुरुपुरब होता है जी। हर रोज उठता हूँ तो मैं सोचता है प्रभु मेरे अच्छे कर्म करा दे। रोज सुबह उठ के छोटे छोटे अच्छे कर्म करो, शाम को सोने से पहले। इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड लाइफ इज सो पीसफुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बैक्संस होम्योपैथी से डॉक्टर SPS बख्शी। 50 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होम्योपैथी का, और मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का। आपने आज ये एपिसोड पूरा देखा तो आपको ऐसा लगा होगा कि सर अपने टॉपिक के तो मास्टर हैं ही, लेकिन लाइफ स्किल्स, कैसे लाइफ जीनी है, उसके बारे में उन्होंने हमें बहुत बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको थैंक यू करूंगा कि आपने मेरा मैसेज लोगों के पास पहुंचाया। जैसे ये बहुत जरूरी चीज है, हर आदमी की फॉलोइंग है। मैं चाहता हूँ इस देश को, हिंदुस्तान से बड़ा देश अच्छा कोई नहीं। मैंने ग्रीन कार्ड छोड़ा हुआ है USA का। इससे सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, यूनिटी डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। आप राजस्थान चले जाओ और डिफरेंट है, तो थैंक यू वेरी और मच। हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, साथ जी रहे हैं। एक ही कंट्री है जो जहाँ होता है खमा गणी, मथा टेकता हूँ जी, बताओ तो वर्ल्ड में कहाँ है? बड़ों की कितनी इज्जत करते हैं। ये हमारा देश बहुत महान है। आई एम वेरी प्राउड टू बी born in this country. Thank you. थैंक यू सर।